हेलो स्टूडेंट, आज जो बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे कि क्लास 6 एंट्रेंस एमयू क्लास 6 एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। आप सब जानते हैं केवल 30 दिन रह चुके हैं एग्जाम में। कितने दिन रह चुके हैं? केवल 30 दिन। आपका 2 मई को एग्जाम है। कितने मई को? 2 मई को एग्जाम है। और ऐसे मान लीजिए आपके पास ओनली 30 डेज हैं। आपके पास कितने डेज हैं? ओनली 30 डेज। और आपके पास ये 30 दिन बचे हैं। और आप सब जानते हैं आप इनमें 30 दिन को अपना कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आप इन 30 डेज में कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ये अब आपके हाथ में है। तो स्टूडेंट, अगर हम आपसे बात करें, हम जो आपको बताएंगे कि 30 दिन में कैसे तैयारी करें। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो क्या रहेगी कि सर 30 दिन में कैसे तैयारी करें। तो अगर हम आपसे बात करते हैं 30 दिन की, तो आपका जो एग्जाम है वो कब होगा? वो होगा 2 तारीख, यानी कि 2 मई को, ऐसे कह सकते हैं आप। कब? 2 मई को 2024 को। आपके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। एडमिट कार्ड अभी नहीं आए, तब एडमिट कार्ड आएंगे हम आपको बताएंगे। तो स्टैंड, अगर हम बात करते हैं आपसे, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? एमयू क्लास 6 एंट्रेंस। तो अगर हम आपसे बात करें स्टूडेंट, एमयू 6 एंट्रेंस की अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसका सिलेबस क्या है? सबसे जरूरी है इसका सिलेबस समझना, कैसे हम तैयारी करेंगे 30 दिन में। तो इसका अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 85 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 85 मार्क्स का। तो आपका जो 85 का जो मार्क्स का यानी कि एग्जाम होगा, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आपके 30 मार्क्स के मैथ पूछ जाएगा, 30 मार्क्स के आपकी साइंस पूछ जाएगी, और जो 25 मार्क्स है आपके वो लैंग्वेज से हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 ईवीएस से साइंस कह सकते हैं आप, 25 लैंग्वेज, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू प्लस इंग्लिश, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है। तो स्टैंड, देखो ये जो नंबर है 30 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के। हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैथ पढ़ने वाले हैं। 30 दिन है हमारे पास और 30 ही नंबर 30 मैथ के क्वेश्चन आएंगे। आप ऐसे कह सकते हैं सर कि 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के। कितने क्वेश्चन होंगे मैथ के? 30 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो मैथ की अगर हम बात करें आपसे, देखो आपका सिलेक्शन जो होगा वो मैथ ही कराएगा। अगर आपका मैथ वीक है तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है आपको होना। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखो मैथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो मैथ के 30 क्वेश्चन है। अगर हम आपसे बात करते हैं तो आपके लगभग 17 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है सिलेबस में? आपने देखा होगा सिलेबस, 17 चैप्टर हैं लगभग। कितने चैप्टर हैं? 17। और आप सब जानते हैं आपके पास केवल 30 दिन है। अगर हम पर डे एक चैप्टर करते हैं कवर, तब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ऐसा तो होने का नहीं। आप सब जानते हैं अगर आप पर डे एक चैप्टर करेंगे तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट, हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि जो 17 चैप्टर हैं, पर चैप्टर के 2 लेक्चर अपलोड किए जाएं पर डे। 2 लेक्चर अपलोड किए जाएं पर डे। 2 क्लास हो पर डे, 2 क्लास। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम पर डे 2 क्लास होगी तो हम 30 दिन में लगभग, अगर पर डे की क्लास तो 60 क्लास हमारी हो जाएगी। 60 क्लास हमारी पर डे, अगर हमारी 2 क्लास होगी तो हम कवर कर सकते हैं यहाँ भी। तो स्टैंड, अब बात करते हैं देखो सिलेबस के। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आपको सिलेबस में, हम आपको बताएंगे 30 दिन में कैसे तैयारी करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं अब। स्टैंड, अगर हम बात करें आपसे, देखो तो हमारे जो मैथ के आप सब जानते हैं कितना पोर्शन है? 30 नंबर। कितना है? 30 मार्क्स। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपसे मैथ की, ये किसका पोर्शन है? मैथ का। देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहा है? चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। जहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, जहां से आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। ये आप लिख लीजिए चीजों को। नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। हम जो कवर करेंगे वो दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसके लिए भी ये चीजें कवर हो जाएंगी। दोनों चीज लैंग्वेज में हम आपको बताते चलेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। और 30 दिन का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। आपको घबराना नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं होगा। तो स्टैंड, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, देखो पहले चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, सर हम कैसे जुड़े आपसे? तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको जाना है और ग्रुप में ऐड हो जाना है। वहां पर आपको नोट्स
डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सब आपको मिलते रहेंगे और इंपोर्टेंट अपडेट्स जो भी हैं वो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें आपसे, तो सेकंड चैप्टर है हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ये आप बहुत बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 3 पर जो हम पढ़ेंगे वो बात करने वाले हैं आपके रोमन न्यूमेरल्स। देखो 2 क्वेश्चन यहां से भी आते हैं एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रोमन न्यूमेरल्स। अगर हम नंबर 4 की बात करें आपसे स्टूडेंट, तो नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन देखो आपने बोर्ड मास के सवाल आज तक सुने होंगे, ये इसी में आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। अगर हम नंबर 5 की बात करते हैं तो फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितनी टाइप की फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में से क्वेश्चन आ चुका है, एमयूएल 96 एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लाइक फ्रैक्शन का पूछा गया था। ये सब चीजें आपको कराएंगे। 6 पे पढ़ेंगे हम डेसिमल, क्या पढ़ने वाले हैं, डेसिमल। अगर हम आपसे बात करें नंबर 7 पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइम, टाइम के भी क्वेश्चन आते हैं देखो। अगर नंबर 8 पर बात करें तो 8वां चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा मनी, पैसे वैसों के बारे में देखेंगे, पैसे की आपको बहुत फिक्र है आपको पैसे की, तो पैसे के बारे में बात करेंगे। नंबर 9 पर अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदले, ये चीजें आपको ट्रिक से सिखाएंगे। टेम्परेचर यानी कि तापमान। अगर हम बात करें नंबर 10 पर, तो नंबर 10 पर पढ़ेंगे हम एवरेज, क्या पढ़ेंगे, एवरेज यानी कि औसत। नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं हिंदी में भी अब आपको बताएंगे। नंबर 11 पे देखो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में आपको लेंथ हो सकती है, इस तरीके से आप समझिए मेजरमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। ये चीजें आपको हम जब क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाएंगे तभी बताएंगे अच्छे से। कैपेसिटी बस आप चैप्टर के नाम, अब हमको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि कैसे कैसे करने वाले हैं। और फिर हम पढ़ेंगे देखो बेसिक ज्योमेट्री के, 12वें नंबर पर हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप समझ सकते हैं ज्योमेट्री, जिसमें बहुत सारी चीज आती है आपकी, लाइंस, एंगल, सब कुछ आती है इसमें। लाइन आते हैं, एंगल्स आते हैं, ट्रायंगल्स आते हैं, सर्कल आते हैं, क्वाड्रिलेटरल आते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी, लाइंस, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर्स और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर हम बात पढ़ेंगे आपके नंबर 13 पर मेंसुरेशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के हैं, 2 से 3, 3 भी आ सकते हैं यहाँ से। मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिलेंडर, क्यूबॉइड, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। नंबर 14 पे पढ़ेंगे हम परसेंटेज, क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज। देखो परसेंटेज के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 15 पे पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट लॉस। और नंबर 16 पे पढ़ेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट, क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो ये स्टूडेंट हमारा सिलेबस है और ये आपके 30 मार्क्स कंफर्म करा देगा। ये क्या करेगा आपके 30, और पेरीमीटर और एरिया और लिख लीजिए आप, 70 नंबर पर है पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत ही सिंपल से चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस तरीके से, तो स्टूडेंट ये हमारा सिलेबस है। ये आपके 30, ये आप ऐसे समझिए 30 क्वेश्चन है आपके 30 क्वेश्चन है आपके सामने। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। आपके पास केवल 30 डेज हैं और 30 डेज में अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपकी सीट कंफर्म है, आपकी कोई सीट नहीं ले सकता। तो आपके पास कौन सी डे है, ओनली 30 डेज। और 30 नंबर मैथ के आएंगे, तो आप 30 नंबर कैसे कंफर्म करें, आप ये कैसे पक्के करें। तो इसके लिए हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं फ्री। तो नंबर सिस्टम, पहले चैप्टर पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम, जिसके 2 लेक्चर होंगे। पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट सब कुछ होगा, सेकंड लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन लास्ट 20 ईयर्स में नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं वो सब कराएंगे। हमने क्या बोला, 2 पर, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसके 3 लेक्चर होंगे, अगर कोई चैप्टर नॉर्मल चैप्टर है तो 2 लेक्चर होंगे। पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, सेकंड लेक्चर में जो ओनली पीवाईक्यू, जो लास्ट 20 ईयर्स में जो जितने भी क्वेश्चन एमयू में पूछे गए हैं उस चैप्टर से, जैसे नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कराए जाएंगे। फिर बात करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बहुत सारे बच्चों को देखो ये नहीं पता होता फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, काफी डीपली से पढ़ने वाले हैं। अगर रोमन न्यूमेरल्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे। तो रोमन न्यूमेरल्स 30 नंबर पर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपके बोर्ड मास के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर पढ़ेंगे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, हिंदी में कहते हैं भिन्न, भिन्न हिंदी में कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। सिंपल देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन,
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। देखो यूनिट फ्रैक्शन एग्जाम में पूछा गया था, यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पूछा गया था, तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में यूनिट फ्रैक्शन। फिर डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टाइम्स एंड मनी, फिर हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि डिग्री सेल्सियस, आपने पढ़ा होगा कि डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री यहाँ पे केल्विन होता है। तो टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती है, इन्हें कैसे चेंज करें। जैसे आपने देखा, आप मोबाइल में देखते हैं कि आपके स्क्रीन पे लिखा होता है आज का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है, आज का 36 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से अगर आप बुखार मेजर करते हैं तो बुखार काय में करते हैं, थर्मामीटर में। और वो कैसे करते हैं, उसका कैसे करते हैं, उसमें 90 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट है सर, आज 100 बुखार हो रहा है, तो वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। तो इस तरीके से कैसे चेंज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज यानी कि औसत। मैं आपसे बात करूं 7 नेचुरल नंबर का, स्टार्टिंग के 7 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए। किस एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, औसत निकालना है आपको, एवरेज क्या है। फिर बात करेंगे मेजरमेंट, लेंथ लंबाई कैसे मेजर करें, कैपेसिटी। बेसिक ज्योमेट्री में आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लाइंस, एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्टूस एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल किसे कहते हैं, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वो तो काफी डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर सर्कल के बारे में देखेंगे, डायमीटर क्या होता है, कोड किसे कहते हैं, आर्क क्या होता है, सेंटर कैसे पहचाने, टेंजेंट क्या होती है। ट्रेंगल में टाइप्स ऑफ ट्रेंगल देखेंगे, स्केलेन ट्रेंगल किसे कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल किसे कहते हैं, आइसोस्केल ट्रेंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल कौन सी थ्योरम को फॉलो करता है। क्वाड्रिलेटर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, उनकी सब प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, कौन सी की साइड पर इक्वल होती है, अनइक्वल कौन सी साइड होती है, पैरेलल क्या होती है, लाइन, सब चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर बात करेंगे मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो भी 3D शेप में आते हैं। फिर बात पढ़ेंगे परसेंटेज की, कि परसेंटेज कैसे निकालें। फिफ्थ के अगर किसी बच्चे के मान लो आपके 600 नंबर है तो कितने परसेंट नंबर आए हैं, ऐसे आपको सिखाएंगे सब चीजें। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे आपको, क्या अगर मान लो कोई चीज, मान लो 10 किलो चीनी 150 रुपए की है तो 3 किलो कितने की होगी, ये सब चीजें क्वेश्चन करेंगे। कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, कितना ब्याज लगा। फिर बात करेंगे सबसे लास्ट में पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, यहाँ से बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी दिया जाएगा, किसी भी साइड, किसी भी ऐसे स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, इसकी साइड कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये सब चीजें हमारे सिलेबस है। 30 क्वेश्चन है देखो आपके पास, 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपको 30 में से 30 ही लाने हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 30 में से 30, ना कि 29। 29 भी नहीं मानेंगे हम आपके क्वेश्चन, हम जो 30 के 30 ही लाएंगे आपके। तैयारी आपको करनी है। अब ये कैसे आएंगे, देखो ये बोलने से तो आने के नहीं ना, ऐसी बात बनाने से, ये आएंगे आपके करने से, मेहनत करने से। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, आपके पास केवल 30 डेज हैं और 30 डेज ये आपकी मेहनत के हैं। अगर आपने इनमें मेहनत कर ली 30 दिन में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपकी सीट कंफर्म है, या आप गारंटी से ले लीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, पहली क्लास हमारी नंबर सिस्टम की होगी। नंबर सिस्टम में हम सब नंबर देखेंगे। नंबर सिस्टम देखो, नंबर्स के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बहुत सिंपल सी चीजें होने वाली हैं। तो स्टैंड, अब अगर आप अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने फ्रेंड को शेयर कर लें। तो स्टैंड, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप ये नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हो गए यहाँ पर, तो वे कहेंगे सर आपने सब चीज़ इंग्लिश में लिखी, क्या इंग्लिश में पढ़ाएंगे? नहीं, हम दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे नेचुरल नंबर लिखेंगे तो प्राकृतिक संख्या भी लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में बोलेंगे, दोनों चीज़ों में कवर करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पढ़ाई करनी है, केवल आपको स्टडी करनी है। आपके पास केवल 30 डेज है और 30 डेज में आपको अपना सिलेक्शन लेना है। आपका टारगेट होना चाहिए 30 ऑफ 30, 30 में से 30 ही लाने हैं मैथ में आपको। और सब्जेक्ट हम आपको कवर कराएंगे। आपको जैसे साइंस में और इस्लामिक जो उर्दू क्वेश्चन होते हैं, हिंदी क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए हम आपको पीडीएफ देंगे, क्वेश्चन नोट्स देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सब चीज़ तैयारी कराई जाएगी। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 1 में। आप तैयार रहिए, आपका लेक्चर कल अपलोड होगा।